वीर हूं लड़ता रहूंगा, मैं सिपाही कर्म पथ का, निर्भीक मैं बढ़ता रहूंगा। मैं ठहर सकता नहीं कि ठहरना आता नहीं, मैं जिंदगी हूं जिंदगी मुझे मरना आता नहीं। मैं सिसकती जिंदगियों को खुशियां देने के लिए तयशुदा है हदें जितनी, उनसे मैं बेखौफ गुजरता रहूंगा। है सेफ शॉप जहां मेरा, है गुरु महागुरु चारों धाम, टीम मेरी ऊर्जा है मेरा दिव्य लोचन नाम। सूर्य हूं मैं अंधियारों को सदा हराता रहूंगा। ये सच्ची कहानी है एक सच्चे योद्धा की। ये कहानी है देश के महानतम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेफ शॉप के महानायक डायमंड मिस्टर दिव्य लोचन मोहंती जी की। जन्म 1 अक्टूबर 1982। जन्मस्थली गांव नानकर, जिला केंद्रपारा, उड़ीसा। सम्राट अशोक महान की हृदय परिवर्तन स्थली, बुद्धम शरणम गच्छामि मंत्र की पवित्र ध्वनि से आकर्षित करती कोणार्क स्वर्ण मंदिर की स्वर्णिम आभा बिखेरती पुण्यधरा। इसी प्रदेश की मखमली छाव में कभी बीता था दिव्य लोचन जी का स्वप्निल बचपन। पिता श्री मथुरा मोहन जी की अंगुली थामे यही चलना सीखा था। मां श्रीमती लक्ष्मी प्यारी मोहंती की ममतामयी दुलार की शरण स्थली भी यही धरा थी। और यहीं अपने भाई कमल लोचन मोहंती और बहन अनुसया मोहंती के साथ आपने जिए हैं बचपन से जवानी तक के खुशरंग चमकीले दिन। यहाँ के सरकारी स्कूल से आपने और आपके भाई और बहन ने बटोरे हैं अक्षरों के सिक्के। आप जिस परिवार से आते हैं उस समय एक मध्यम वर्गीय परिवार था। पिता उड़ीसा गवर्नमेंट के अस्पताल में सर्विस किया करते थे, जो बाद में सन 2013 में रिटायर हो गए। मां गृहिणी थी। घर में रोटी कपड़ा और मकान जैसी जरूरतें पिता की तनख्वाह पर पूरी होती थी। गांव की जिंदगी थी। छोटी सी इस दुनिया में रहते हुए सन 1998 में आपने 70% के साथ 10वीं की कक्षा पास की और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और साथ ही बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर 11वीं कक्षा में एडमिशन ले लिया। लेकिन तभी साल आया 1999, एक डरावना साल। दिन 29 अक्टूबर 1999, जब ओडिशा में शताब्दी के दुनिया के सबसे भयानक तूफान ने दस्तक दी। 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाले इस तूफान और बेलगाम बारिश ने उड़ीसा के दूसरे हिस्से के साथ साथ केंद्रपाड़ा को भी तहस नहस कर दिया। हजारों घर बिखर गए, हजारों जाने गई। उन बिखरने वाले घरों में एक घर दिव्य लोचन जी का भी था। इस दौरान आपके परिवार को औरों के घर पे पनाह लेनी पड़ी, लेकिन किसी भी जिंदगी को तो जीना पड़ता है। सन 2000 में एक बार फिर आपके पिता ने अपना आशियाना बनाना शुरू किया, पर सरकारी नौकरी में होने की वजह से आपके पिता अपना पूरा समय बनते हुए घर को नहीं देख सकते थे। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधों पर आ गई। इधर घर बनता गया, उधर आपके पढ़ाई के बीच का फासला बढ़ता गया और इस कदर बढ़ा कि आपने कभी स्कूल पढ़ाई नहीं की। पिता इन सब घटनाओं से बेहद आहत थे। इसी वजह से उन्होंने आपको आर्मी में जाने के लिए बोला और आपकी किस्मत अच्छी थी कि सितंबर 2001 में जब आप हमारे देश का गर्व, हमारी भारतीय सेना से जुड़ने के लिए कटक बीआरओ गए, वहां आपका सिलेक्शन हो गया और आप 19 जनवरी 2002 को एयर डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर नासिक आ गए ट्रेनिंग के लिए। लेकिन घर के हालात तूफान के बाद बुरे होते चले गए। ट्रेनिंग के दौरान आपको जो भी पैसा मिलता आप उसे घर मनी ऑर्डर करके भेज देते, खुद के पास रखते तो बस हौसले। ट्रेनिंग के दौरान ही आपका बायां पैर भी फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन तब भी आप हार नहीं माने। साल 2003 को पेरेंट यूनिट 103 AD रेजिमेंट भुज के तपते शहर में आपकी पोस्टिंग हो गई। उसके बाद साल 2004 में उरी सेक्टर में अमन सेतु के जिस्म को बर्फ बना देने वाले माहौल में तो साल 2006 में श्रीनगर ओल्ड एयरपोर्ट में आपकी पोस्टिंग हुई। इसी दौरान 5 दिसंबर 2007 को सौभाग्यकांक्षी स्वागिता प्रधान जी के साथ सात्विक वैवाहिक संबंध में आबद्ध हुए।
रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर। उसके बाद पंजाब लुधियाना में तो 2015 में आपकी पोस्टिंग जोधपुर राजस्थान में हुई। इसी जमीन पर आप पहली बार अपनी अर्धांगिनी और वर्ष 2008 में जन्मे अपने लाडले पुत्र प्रत्युष मोहिंती को लेकर सरकारी क्वार्टर में ही सही मगर अपने घर ले आए। दिसंबर 2016 को आर्मी की ड्यूटी पर आपको आर्मी बस में ड्यूटी मिली। आप दंदामन की ड्यूटी करने लगे। आप रोजाना बस में हथियार के साथ ड्यूटी पर जाते और रात 9 बजे यूनिट से लौटते। वक्त इसी तरह सफर तय कर रहा था। आर्मी की नौकरी करते हुए आपको 15 साल पूरे हो चुके थे। ऐसे ही वक्त में आपके पड़ोसी और आर्मी बस ड्राइवर श्री संदीप ने आपको एक परिचित मिस्टर विपिन कुमार भगत जी से मिलवाया, जो आज सेफ शॉप के ट्रिपल डायमंड लीडर हैं। दूसरे दिन आपने संदीप जी से भगत जी का नंबर लेकर उन्हें फोन किया और उसी दिन आपसे मिली आपकी उत्सुकता को देखकर भगत जी ने आपको सेफ शॉप का अनमोल प्लान बताया और तुरंत ही साइन अप फॉर्म कर दिया और 3 आईडी के साथ नई जिंदगी का नया सफर शुरू कर दिया। आपकी ललक को देखकर महज 15 दिन में ही भगत जी ने आपको एलडीपी में प्रमोट किया। एलडीपी में आपको महागुरु श्री नरसी ग्रेवाल साहब जी की बेशकीमती गाइडेंस मिले। इसी ट्रेनिंग से आपने डायमंड बनने का निर्णय लिया और सतत निरंतर उमेश जी और भगत जी के मार्गदर्शन में कामयाबी की नई कथा लिखते रहे। सात समंदर पीरे चल, सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रख दी है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान। पहली बार कंपनी का टारगेट अचीव किया। जब आपने सेफ शॉप ज्वाइन किया, उसके बाद आपका पहला चेक महज 435 रुपए का था और उसके बाद ही आपने आर्मी से रिजाइन करने का फैसला लिया, जिस निर्णय के खिलाफ आपका पूरा परिवार था। लेकिन सैनिक जब ठान लेता है तो मकसद तक पहुंचकर ही दम लेता है। 8 महीने आर्मी में रहकर 500 जांबाजों की टीम बनाकर 30 नवंबर 2017 को आर्मी को आखिरी सलाम कहकर आप फुल टाइम सेफ शॉप करने लगे। लेकिन घर वाले तब भी दुखी थे,
लेकिन जब आप टारगेट जीतकर थाईलैंड यात्रा से लौटे तो सभी के विचार पूरी तरह बदल चुके थे। खास तौर पर आपके पिता बेहद खुश थे। इस दौरान आपकी टीम भी बिखरी, लेकिन आपका हौसला पस्त नहीं हुआ। कोरोना संकट काल की वजह से कितने ही लीडरों ने बिजनेस छोड़ा, मगर आप हतोत्साहित नहीं हुए। टीम में कई बार मनमुटाव आए, लेकिन आपने अपने महागुरुओं की मदद से टीम को बिखरने नहीं दिया। उसी का प्रताप था कि 2 बार राइजिंग स्टार बने आप, 7 बार कंपनी का टारगेट अचीव किया। मिस्टर दिव्यलोचन मोहंती जी ने इसी बिजनेस में अपने बेटे के लिए महंगी साइकिल खरीदी, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, हीरो होंडा ग्लैमर, 2 ब्रांडेड मोबाइल, आईफोन, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट कार, मैकबुक, पत्नी के लिए बेशकीमती जेवर, कटक में बड़ा सा प्लॉट और जोधपुर में आलीशान बंगला खरीदा। थाईलैंड और रशिया की यात्रा भी की। देश के हर बड़े शहर का हवाई सफर भी इसी बिजनेस से किया। आज जोधपुर राजस्थान ही नहीं, इम्फाल, त्रिपुरा, असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कितने ही जिलों में अपनी सेफ शॉप आर्मी को साथ लिए आप मैदान तरक्की फतह कर चुके हैं। उनकी कंपनी के प्रति समर्पण, अपने महागुरुओं के लिए आस्था और अपनी टीम पर अथाह विश्वास, ये सब उन्हें महान बनाता है और हर किसी को प्रेरणा देता है कि वीर हो तो लड़ते रहो, आंधियों के गुरूर को तोड़कर बढ़ते रहो। द ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर दिव्यलोचन मोहंती, आपको भारतीयता का ग्रैंड सैल्यूट। जय सेफ शॉप, जय हिंद। उम्मीदों के फलक पे जो सूरज खुद का उगाते हैं, जाते हैं वो lead us forever, वो lead us